बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि और बाणे नीच अधम अभिमानी, तब तब धर के अनुज शरीरा। यानी जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। भक्तों, भगवान कन्हैया ने अर्जुन से भी कहा था कि हे अर्जुन, यदाय यदाय धर्मस्य ग्लान भवतु भारत। जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है तो मैं जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और दुराचारियों का विनाश कर देते हैं। भक्तों, जिस अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिचंद हुए, उसी अयोध्या में एक महाराज रघु हुए हैं और रघु के पुत्र महाराज दशरथ हुए। रघु के अज और अज के पुत्र जो महाराज दशरथ हुए हैं, ये अयोध्या के राजा बने हैं। जब महाराज दशरथ का जन्म हुआ, अयोध्या के राजा बने, इधर लंका में जो महाराज विशेषरवा रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम था केसरी, केसरी के उधर से रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा पैदा हुए। पर ये रावण बड़ा दुराचारी है। भक्तों, कहने का मतलब है, रावण जो था, इसकी पत्नी का नाम था मंदोदरी, और परीक्षित ये मंदोदरी जो थी, ये मंदोदरी इंद्र के यहां पर एक अप्सरा थी, रंभा नाम की। एक बारी कूद रही थी, नाच रही थी, तो एक संत ने श्राप दे दिया, तू मेढ़की हो जा। और जब ये मेढ़की हो गई, 12 साल तक मेढ़की रही। उसके बादों में संतों ने इसका पालन किया और पालन करने के बाद रावण के साथ में इसका गंधर्व विवाह हुआ है। सीटी रोको। कहने का मतलब है, सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज दशरथ जब अयोध्या के राजा ही शासन को चला रहे हैं, तो कौशल देश के रहने वाले जो महाराज कौशल हैं, उनके आंगन में और एक कौशल्या नाम की बेटी है। महाराज कौशल के आंगन में, और कौशल्या नाम की जो बेटी है, जब वो शादी के योग्य हुई तो महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और ये कहा, हमारे घर में हमारी बेटी कौशल्या शादी योग्य है, कोई घर और वर देख करके आओ। जब ये कहा कि घर और वर देख
नाई ब्राह्मण को बुला करके महाराज कौशल ने बुलाया और ये कहा, जाओ हमारी बेटी कौशल्या शादी के योग्य है, कोई घरवर सुंदर देख करके आओ। अब नाई और ब्राह्मण चले हैं। कई घर है तो बर अच्छा नहीं है, बर है तो घर अच्छा नहीं है। चले महाराज कौशल ने कहा कि घर भी अच्छा हो, पर भी अच्छा हो। और जब ये ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, नाई और ब्राह्मण से महाराज कौशल ने कहा, हमारी बेटी कौशल्या शादी के योग्य है और जाओ बेटी के लिए घरवर सुंदर देख करके आओ। नाई और ब्राह्मण चले। कई घर अच्छा है तो बर अच्छा नहीं है, बर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। और ये चलते चलते जब अयोध्या में पहुंचे तो महाराज दशरथ के लिए नाई और ब्राह्मण ने नाई और ब्राह्मण चले और नाई और ब्राह्मण ने जाकर के महाराज दशरथ के लिए लगन टीका चला दिया।
अब तो आंगन में बहुत खुशी है। महाराज कौशल भी बड़े खुश हैं। अब हमारी बेटी दुल्हन बन के ससुराल चली जाएगी। बहुत अच्छा घर है, वर भी अच्छा है। नाई और ब्राह्मण ने सारी बात बताई महाराज कौशल को। घर भी अच्छा है, वर भी अच्छा है। भक्तों, शादी के धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, शादी के 5 दिन रह गए और रावण चला भगवान ब्रह्मा की सभा में और ब्रह्मा जी से कहने लगा है, ब्रह्मा जी हमें केवल एक बात बताओ, बोलो हमारी मौत जो है वो किसके द्वारा है? हमारी मौत जो है वो किसके द्वारा है? ब्रह्मा जी हंसने लगे, रावण से बोले पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि जो समय मौत का निश्चित है कोई उसी समय पर आएगी। जो समय मौत का निश्चित है कोई उसी समय पर आएगी। जब मौत सामने आएगी एक घड़ी में डलने आएगी। ब्रह्मा जी रावण से बोले, तुम हमसे पूछ रहे हो हमारी मौत किसके द्वारा है? अरे समय जब आता है, जब मौत आ जाती है ना, एक घड़ी भी टल नहीं पाती है। इसलिए ये समय दिनों का खेल है। जब जीवन है तो मरना है, जब जीवन है तो मरना है, फिर मोती से करना है। बोले है तुम्हें मालूम नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है और मौत जब आती है तो वो ढूंढ लेती है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। बोले हाँ, और तुम पूछ रहे हो हमारी मौत किसके द्वारा है? तो आज से 5वें दिन कौशल्या दुल्हन बन करके महाराज दशरथ के आंगन में आएगी और उसके आंगन में जो राम नाम का बेटा होगा वही तुम्हारा काल बनेगा। जब ये कहा कि वही तुम्हारा काल बनेगा, ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि कौशल्या दुल्हन बन करके वो दशरथ आंगन में आएगी। तुम हमसे ये पूछ रहे हो हमारी मौत किसके द्वारा है, तो हम तुम्हें बता रहे कौशल्या दुल्हन बन करके आंगन में आएगी और कछु दिना के बादी में एक बेटा सुगर जी आएगी।
मतलब है महाराज दशरथ के आंगन